गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने समकालीन भूगोल भाग 2 का चैप्टर स्टार्ट किया था, संसाधन और विकास। पिछले पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था संसाधन किसे कहते हैं और संसाधनों का वर्गीकरण, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था संसाधन की परिभाषा और संसाधनों का भिन्न भिन्न आधारों पर किया गया वर्गीकरण। अभी मैं आपको जोड़ देती हूँ उस चैप्टर से एक छोटा सा क्विक रिवीजन जो हमने पार्ट 1 में किया था। संसाधन क्या था? संसाधन था वो प्रत्येक वस्तु जो किसी न किसी रूप में क्या कर रही है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। फिर हमने अलग अलग से इसका वर्गीकरण पढ़ा, जिसमें जैव पढ़े, अजैव पढ़े, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, बहुत सारे टाइप्स हमने क्या पढ़े थे इसमें संसाधन के पढ़े थे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी संसाधन से जुड़ी हुई ही कुछ टर्म्स। ये सब जो है जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, संसाधन विकास, सतत पोषणीय विकास, संसाधन नियोजन, संसाधन संरक्षण, ये सारा का सारा किससे जुड़ा हुआ है? संसाधनों और मानव विकास। तो आज के लेक्चर में इन्हीं टर्म्स को क्या किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। पहला पॉइंट मेरे पास है संसाधन और विकास। पहला पॉइंट क्या है? संसाधन विकास। आप देखो, मनुष्य क्या करता है? अपना जीवन यापन करता है। मनुष्य क्या सोचता है? मुझे तो सब कुछ किसने दिया है? प्रकृति ने दिया हुआ है। हवा है, पानी है, भूमि है, वन है, जल है, सब कुछ किसने दिया? प्रकृति ने दिया। और फ्री का है सब कुछ। और मनुष्य क्या करता है? उसका अंधाधुंध अवशोषण करता है। और जिसका परिणाम क्या निकलता है कि कभी ना कभी इन संसाधनों की क्या हो जाती है, हमारे धरातल पर कमी हो जाती है। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आया है, ये किस लिए आया कि मनुष्य के जीवन में और आने वाली पीढ़ियों में इन संसाधनों की कमी ना हो। तो मनुष्य के जीवन यापन व गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? संसाधनों का विकास जरूरी है, जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट हमारे पास आया था संसाधन विकास को आगे बढ़ाने के लिए। पहला पॉइंट हमारे पास है सतत पोषणीय विकास, मोस्ट इंपोर्टेंट, एज ए डेफिनेशन भी एग्जाम्स में आता है और इससे पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। सतत पोषणीय विकास के बिना संसाधन विकास संभव नहीं है। अब सतत पोषणीय विकास क्या है? पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, यानी हमारा जो क्लाइमेट है ना, उसे किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हमारी और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी सबकी क्या हो जाए, आवश्यकताएं पूरा हो जाए, उसे क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास। अब देखो, मनुष्य क्या कर रहा है? पेट्रोल का यूज कर रहा है ना, और कोयले का यूज कर रहा है। अब हमारे पास तो बहुत सारा है ना, यानी जब तक हम जिएंगे तब तक क्या है? सफिशिएंट। लेकिन सपोज करिए ये खत्म हो गया। कल भी आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोयला ऐसा संसाधन है जो अगर खत्म हो गया, यानी फिनिश हो गया अगर एक बार, तो उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगेगा। यानी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है ना, उसको पता ही नहीं होगा कि कोयला क्या होता है। और कोयले के बिना हमारे बहुत से काम जो है वो क्या हो जाएंगे? ठप हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है? इसका सब्स्टिट्यूट खोजना है, ठीक है ना। इसका क्या खोजना है? सब्स्टिट्यूट खोजना है, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी ये पर्याप्त मात्रा में मिल सके। अब कोयले से क्या तैयार करते थे हम? ऊर्जा तैयार करते हैं ना, यानी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ऊर्जा के लिए हम क्या करते थे? कोयले का प्रयोग करते थे। अब उसका हमने सब्स्टिट्यूट खोजा, सौर ऊर्जा तैयार की, जल ऊर्जा तैयार की, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? अपने संसाधन को बचा कर रखना है अपने लिए और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। अब इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया? पूरे विश्व में, क्योंकि संसाधनों की कमी क्या हो रही है? अकेले इंडिया में नहीं हो रही, पूरे के पूरे कंट्री में हो रही है। संसाधन होते क्या है बेटा? कोई यहाँ पर है, कोई किसी दूसरे देश में है, कोई तीसरे में है, कोई चौथे में। हर चीज हर जगह पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। ऐसा अगर हम अपने इंडिया में ही देखते हैं, अगर हम अपने इंडिया में देखते हैं तो कोयले के लिए जो हमारा मिड एरिया है, यानी उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वहां पर क्या मिलता है? कोयला मिलता है।
पेट्रोलियम के लिए अलग एरिया है। प्रोडक्शंस में अगर हम अनाजों के प्रोडक्शन देखते हैं, गेहूँ कहीं होता है, चावल कहीं होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर उसकी सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। सप्लाई करके हम क्या कर देते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया को हर चीज़ पूरी तरीके से अवेलेबल करा देते हैं। तो इसी टर्म के तहत कि विश्व में संसाधनों की कमी ना हो, सारे विश्व के देशों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसे क्या कहा गया, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। वेरी वेरी गुड, एवरी पॉइंट इन दिस पॉइंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया, कब किया गया था, जून 1992, ठीक है, याद रखना है इसको, नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया, जून 1992। सेकेंडरी पूछेंगे कहाँ आयोजित किया गया, कहाँ किया गया था, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो, ठीक है, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो। अब रियो में हुआ क्या था उस टाइम, रियो में क्या किया गया, 100 से अधिक देशों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। 100 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो इस सम्मेलन में यहाँ पर शामिल हो गए। अब इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, इस सम्मेलन का उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण का विचार करना और जो समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं उनका निराकरण करना। सबने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया, ठीक है। अब 100 से अधिक देश शामिल हुए थे इसमें। अब किया क्या गया इस सम्मेलन में, इस सम्मेलन में एक 21 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया, क्योंकि 21वीं शताब्दी चल रही है तो क्या कर दिया, एक 21 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार कर दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य था पर्यावरण का संरक्षण करना। इसको बोलते हैं एजेंडा 21। क्या बोला जाता है इसको, एजेंडा 21, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो एजेंडा 21 था ना, ये किससे संबंधित था, हमारे पर्यावरण के संरक्षण से, ताकि संसाधनों का विकास किया जा सके और उनका दोहन जो है वो इस तरीके से हो कि आने वाली पीढ़ियों को भी क्या हो जाए, वो पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। तो ये था हमारा पृथ्वी शिखर सम्मेलन। अब फर्स्ट टर्म में हमने पढ़ लिया कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, अपने और आने वाली पीढ़ी के लिए उसको बचाकर रखना है। अगली टर्म जो हमारे पास आई वो संसाधन नियोजन। आप देखो बचा के कैसे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि हमें क्या करना है, इसको बचा के रखना है और भावी पीढ़ी के लिए इसको रखना है। रखेंगे कब, जब नियोजित ढंग से इनका प्रयोग करें। आप देखो बेटा, नहाने जाते हो, बाथरूम में जाते हो ना, नल खुला छोड़ देते हो और पानी हमारा चलता रहता है। आप सपोज करो उस टाइम पानी की टंकी खाली होगी, फिर क्या हो गया, फिर क्या होगा, होगा क्या, अगर पानी आपके जो सोर्स है वहाँ पर बचा हुआ है तो आपको मिल जाएगा, वरना वो क्या हो गया, फिनिश हो गया, आपको पानी नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही जितने हमारे जल स्रोत हैं वो भी क्या है, सीमित है। अगर हम इसी तरीके से उनका दोहन करते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पीने के लिए भी पानी अवेलेबल नहीं होगा। अब भी हमारे इंडिया में राजस्थान के कई एरिया हैं, महाराष्ट्र के कुछ एरिया हैं, पीछे डाकोर में आपने देखा होगा, वहाँ पर ट्रेनों से पानी जाता है। तो उस स्थिति से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, संसाधनों का नियोजित और विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करना होगा, ताकि भविष्य के लिए हम क्या कर सकें, इसको स्टोर करके रख सकें। तो सतत पोषणीय विकास के लिए क्या जरूरी है, संसाधन नियोजन बहुत जरूरी है। अब नियोजन कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना होगा, उनकी रक्षा करनी, यानी संसाधनों की हमें क्या करनी है, रक्षा करनी है, उन्हें क्षति से बचाना है। तो संसाधन संरक्षण बहुत आवश्यक है, संसाधन नियोजन और सतत पोषण के विकास के लिए। आपने देखा होगा कि हमारे जो संसाधन है ना, अभी मैंने ऊपर आपको बताया भी है कि संसाधन अलग अलग एरियाज में है, तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा, उन्हें बचा कर रखना होगा और जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही हमें क्या करना है, उनका प्रयोग करना है।
तो ये जब हम सारी चीजें पूरी कर लेते हैं तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, संसाधनों का विकास कर सकते हैं, यानी उन्हें बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी वृक्ष रोपण अभियान चला हुआ है ना, वो क्यों चला हुआ है, उसका कारण क्या है कि सर्वेक्षण किया गया, उसमें आया कि भारत में 33% लैंड पर हमें क्या चाहिए, पेड़ चाहिए। है कितने पर, 22.7 पर। बढ़ाना है परसेंटेज, अगर नहीं बढ़ाया तो क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा देश में। सूखा पड़ेगा, सूखा कब पड़ेगा, जब बारिश नहीं होगी। बारिश कब नहीं होगी, जब पेड़ नहीं होंगे। तो सारी की सारी चीजें क्या है, आपस में जुड़ी हुई है। तो पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि संसाधनों का विकास और संरक्षण किया जाए। तो बेटा ये मेरे आज के टॉपिक्स थे, इनको अपनी अपनी नोटबुक में आप सभी नोट डाउन करेंगे और अच्छे से इनको लर्न करेंगे और अपनी बुक में भी इसकी थ्रू आउट रीड करेंगे।